आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप दिख रहे थे आत्म पावर। साथियों, एक तरफ जंतर मंतर में काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक लगातार नीट एग्जाम की गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन साथियों, वही दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा नीट एग्जाम को लेकर नया प्रस्ताव लागू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बात का ध्यान साथियों नहीं सोनम वांगचुक को है और न ही काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को है। इनको तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की पड़ी है। लेकिन साथियों, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, इसको लेकर इन लोगों को समझना चाहिए। बता दें साथियों कि केंद्र सरकार द्वारा नीट और जेईई एग्जाम को लेकर नया प्रस्ताव लागू करने की कोशिश की जा रही है। पहले जो नीट और जेईई एग्जाम होते थे, एंट्रेंस के माध्यम से होते थे, लेकिन अब जो है सरकार ये सोच रही है कि 12वीं परीक्षा के जो रिजल्ट होते हैं, उस रिजल्ट को 50% वेटेज देने का फैसला सरकार कर रही है। यानी आपको नीट और जेईई क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एंट्रेंस ही काफ़ी नहीं होगा। अब 12वीं परीक्षा के अंक को 50% वेटेज दिया जाएगा। यानी 50% जो भागीदारी होगी 12वीं परीक्षा के अंक की होगी और साथ ही साथ 50% जो भागीदारी होगी एंट्रेंस की होगी। बता दें साथियों कि इसको लेकर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद विरोध किए हैं और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है। और पत्र लिखकर भीम आर्मी चीफ व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस प्रस्ताव को लागू न करने की बात की है। क्योंकि साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, जो आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जिन माता पिता के बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित रहते हैं या फिर मान्यता प्राप्त स्कूल तक सीमित रहते हैं, उनके लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के हिसाब से सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास नकल की व्यवस्था नहीं होती है और बाकी अन्य जगह जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उन स्कूलों में सेल्फ सेंटर होते हैं, यानी वहाँ पर नकल भी होती है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं, स्कूल में जाते नहीं हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पैसे देकर एडमिशन करवा लेते हैं और पैसे देकर किसी और से कॉपी लिखवा लेते हैं जिनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर उन लोगों के साथ ये अन्याय होगा जिन लोगों के पास आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, जिन माता पिता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिन माता पिता के बच्चे कोचिंग में जाकर तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनकी निर्भरता कहीं न कहीं सिर्फ स्कूलों तक सीमित होती है। ऐसे छात्रों के लिए चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ उठाए हैं। सोचिए साथियों, जो काम अभी तक किसी ने नहीं किया वो चंद्रशेखर आज़ाद करने की सोच रहे हैं। यानी सबको अपनी पड़ी है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद गरीबों की तरफ देख रहे हैं, गरीबों की सोच रहे हैं, उन माता पिता के बारे में सोच रहे हैं जो माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ सरकारी स्कूलों तक ही भेज पाते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह बड़े कोचिंग संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि अपने बच्चों के अंक को पैसे देकर बढ़वा दें। अब सोचिए साथियों कि कितनी बड़ी सोच है। वैसे कहा जाता है साथियों कि गरीब ही गरीब का दर्द समझ सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद कोई बड़े घराने से नहीं हैं। उनके पिता सरकारी टीचर थे और संघर्ष करते करते अपने बच्चों को पढ़ाए। और वजह यही है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी गरीबों के दर्द को समझते हैं और इसीलिए गरीबों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं और ख़ास तौर से दलितों के लिए तो एक लीडर के समान है।
आखिर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री जो हैं उनको पत्र लिखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या लिखा है, तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है, नीट एवं जेईई जैसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को 50% वेटेज देने के प्रस्ताव को लागू न किए जाने के संबंध में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को पत्र लिखा। आगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पत्र लिखते हुए लिखते हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, संसद सदस्य, लोकसभा, नगीना, उत्तर प्रदेश, भारत। पत्रांक संख्या 442 CSMP LS 2026 प्रति माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001। विषय नीट एवं जेईई जैसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के अंकों को 50% वेटेज देने के प्रस्ताव को लागू न किए जाने के संबंध में महोदय आपको सादर अवगत कराना है कि केंद्र सरकार नीट एवं जेईई जैसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को 50% वेटेज देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो यह देश के लाखों मेधावी छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाला अत्यंत गंभीर कदम साबित हो सकता है। देश में विभिन्न शिक्षा बोर्ड संचालित हैं जिनका पाठ्यक्रम, परीक्षा का स्तर, मूल्यांकन प्रणाली तथा अंक देने के मानदंड एक समान नहीं है। कई बोर्डों में सेल्फ सेंटर की व्यवस्था भी है, जबकि अन्य बोर्डों में परीक्षा बाहरी केंद्रों पर कड़ी निगरानी में आयोजित होती है। समय समय पर विभिन्न राज्यों में बोर्ड परीक्षा में नकल, पेपर लीक तथा अनियमितताओं की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न बोर्डों के अंकों को समान आधार मानकर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में 50% वेटेज देना निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा समान अवसर के सिद्धांत पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यह प्रस्ताव विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के मेधावी छात्रों के हितों को प्रभावित कर सकता है। आज लाखों छात्र छात्राएं सीमित संसाधनों के बावजूद केवल अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर नीट एवं जेईई जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश के प्रतिष्ठित मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर ऐसे अनेक निजी विद्यालय हैं जहां छात्र केवल नामांकन लेकर अधिकांश समय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग पर केंद्रित रहते हैं। समय समय पर कुछ विद्यालयों में अंक बढ़ाने की होड़ और मूल्यांकन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। इसके विपरीत सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के अधिकांश छात्र नियमित रूप से विद्यालय में अध्ययन करते हैं और निर्धारित शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षा देते हैं। ऐसी स्थिति में 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को 50% वेटेज देना सरकारी विद्यालयों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के मेधावी छात्रों के साथ अन्याय साबित हो सकता है। यदि सरकार का उद्देश्य वास्तव में कोचिंग संस्कृति और डमी स्कूलों पर रोक लगाना है तो उसे लाखों मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ प्रयोग करने के बजाय स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए तथा पेपर लीक, नकल और परीक्षा प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की कमियों का बोझ लाखों मेधावी छात्रों पर डालना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि नीट एवं जेईई जैसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को 50% वेटेज देने के प्रस्ताव को लागू न किया जाए तथा प्रवेश प्रक्रिया को योग्यता, समान अवसर और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों पर आधारित ही रखा जाए। सादर जय भीम। तो दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद और काकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक अभिजीत दीपके हैं, इनमें और उनमें कितना अंतर है। चंद्रशेखर आज़ाद जो सबको लेकर चलते हैं, जो सबकी बात करते हैं, जो गरीबों के दर्द को समझते हैं, और यही कारण है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद को फिक्र है गरीबों की। और धर्मेंद्र प्रधान को जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखा है और जिस तरह से इस प्रस्ताव को लागू न करने की बात की है, मतलब ये है साथियों कि अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा स्तर में सुधार हो, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि ये कोचिंग सेंटर बंद हो, तो कहीं ना कहीं जो नीट पेपर में कमियां नज़र आती हैं, जो पेपर लीक होते हैं,
इनमें सुधार करिए, परीक्षा प्रणाली में सुधार करिए। अगर इनमें आप सुधार नहीं करेंगे तो सिर्फ नियम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद के कहने का मतलब यही है कि जो पहले नियम थे वो नियम रहने दीजिए, लेकिन आपके अंदर जो कमियां हैं, आखिर कैसे जो पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, कैसे बार बार एक ही परीक्षा को कराना पड़ता है, जब तक आप इन चीज़ों में सुधार नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। अभी तक किसी ने इस पर विशेष विचार नहीं किया है। काकरोच जनता पार्टी जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, बस धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा दोगे तो फिर कोई धर्मेंद्र प्रधान नया आ जाएगा, फिर उसी तरह से जो पेपर लीक होंगे, फिर उसी तरह से परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ होंगी। अब तक इस सरकार ने किया क्या है? इस सरकार ने तो सिर्फ युवाओं के साथ धोखा ही दिया है। किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ नीट की बात नहीं है, हर क्षेत्र में देखा जाए साथियों तो ऐसे ही मामले नज़र आते हैं। कभी पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी परीक्षा रद्द होते हैं। तो जो साथियों मेन मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर आप यदि बात नहीं करेंगे, बस एक मुद्दा आपके नज़र में नज़र आ रहा है, बाकी और कुछ मुद्दा है नहीं, तो यहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से गरीब बच्चों को लेकर, जिस तरह से उन तमाम बच्चों को लेकर आवाज़ उठाई है, कहीं ना कहीं हर नेताओं से चंद्रशेखर आज़ाद को अलग करती है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।